सोचा है कि प्रभु हमसे क्यों करते हैं प्रेम? क्यों उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया? मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि हम लोग वचन को सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं। इसके साथ ही साथ हम प्रभु को सिर्फ जानते हैं, समझते नहीं हैं। इसलिए हम उसके बलिदान को नहीं समझ पाते और यही कारण है हमारे बच्चे हमारे ताबे में नहीं हैं, हमारी वो नहीं सुनते हैं, आदर नहीं करते और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम या फुटपाथ में भगा देते हैं। और कई एक तो ऐसे हैं कि उन अपने माता पिता को ब्लॉक और ब्लैक लिस्ट पर डाल देते हैं ताकि उनका कोई कनेक्शन ना बन पाए। ज़रा ध्यान करें, एक समय पर परमेश्वर शुरू से लेके अब तक हम पर नज़र रखा हुआ है, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, हमें अच्छे माता पिता भी दिया। हालेलुया। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, उस समय हमारे माता पिता ने हमारा केयर किया, प्यार किया, नाम दिया, इज्जत दिया, हमारा ध्यान रखा, हर ज़रूरतों को केयर किया, बीमार हो रहे हैं तो केयर किया। अब जब माँ बाप इतने बूढ़े हो चुके हैं, असहाय हो चुके हैं, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि अपने माता पिता का आदर करें, उनका केयर करें? वचन कहता है निर्गमन में 10 आज्ञाओं में अपने माता पिता का आदर करना तो इस संसार में ज़्यादा वक्त जी पाओ। और हम लोग वचन जानने के बावजूद भी किसी की भी बातों में आकर के, खासतौर से बहुओं की बातों में, बीवी की बातों में आकर के अपने माता पिता को त्याग देते हैं। वो तो इस टाइप के हो गए हैं कि वो ऐसे फंस गए हैं कि वो अपने बच्चों को बद्दुआ तक नहीं दे सकते। लेकिन बहुओं का ऐसा है, वो अपने माता पिता का सेवा करवाएगी, अपने पति से इज्जत दिलवाएगी, लेकिन पति के पेरेंट्स को ऑनर नहीं करेगी, इज्जत नहीं करेगी, बेइज्जत करेगी, जो कि गलत है। आपके माँ बाप आपके हैं, उसके नहीं हैं जिसके आप घर पे रह रहे हो, जिनकी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो। क्या बाइबल हमें ये सिखाता है? क्या मसीहत हमें ये सिखाता है? क्या पासवान हमको ये सिखाते हैं? क्या हमको स्कूल में ये तालीम मिली? ये ज़रूर हो सकता है कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल्स है, जहाँ पर हम किटी पार्टी में जाते, क्लब्स में जाते हैं, थोड़ी सी घर की बात बताया उनको और उन्होंने ऐसा प्रकाश डाला कि आपका दिमाग वॉश हो गया और आदर की जगह निरादर करने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, ये वचन उन बच्चों के लिए है जो अपने माता पिता का तिरस्कार किया करते हैं। अपने माता पिता का कभी हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, वरन उनके सफ़ेद बाल का आदर करना चाहिए, क्योंकि दूसरा तिमोथी 4:8 के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें हमारा सिर बनाया। वो बहुत हमसे एक्सपीरियंस है, एज में है, क्वालिफाइड है। माता पिता चाहे कैसे भी हों, उनका आदर करें, उन्हें ना छोड़े, उन्हें ना त्यागे, तो प्रभु हमको बरकत देगा, हमें आशीष देगा। ऐसा ना करें कि जिस समय उन्होंने ऐसा नहीं किया हमारे साथ, जिस समय
हमें उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने हमें छोड़ दिया, हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया। हमारी बीमारी में उन्होंने ऐसा नहीं किया, वरन उन्होंने तो हमारा साथ दिया। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अपने माता पिता का साथ दें उस एज में जिस समय वो असहाय हो चुके हैं? मैं ऐसे एक परिवार को जानता हूँ। बहुत साल पहले की बात है और मैंने देखा, अपने गेस्ट को लेने के लिए निकला था। इवनिंग में पहुंचा, 2 घंटा ट्रेन लेट। मैं वेट कर रहा, ठंड का समय था। एक लड़का फुटपाथ में अपनी माँ के साथ आया, मोटा कंबल लेके, क्योंकि झांसी में बहुत ठंड होती है। नाना प्रकार के खाने पीने की चीज़ें अरेंज करके दिया, फिर वो चला गया थोड़ी देर बात करके। कुछ समय के बाद वो फिर से आता है। शायद उसकी वाइफ ने उसको डांटा होगा कि तुमने घर का मोटा कंबल दे दिया, पतला कंबल दो अपनी माँ को, ये करो। वो अपनी माँ बीवी का गुलाम बन गया और उसने अपनी माँ को खो दिया, वो आशीष को खो दिया। मालूम है क्या हुआ? वो जब गया तो वो एक भिखारी के साथ बैठ के कम्युनिकेशन हो रहा था, भैया कैसा क्या है। वो रो रो के बता रही थी, और जैसे ही उनका बेटा आता है तो वो डर के मारे अपनी उसी जगह पर बैठ गई जहाँ पर वो छोड़ी गई थी। मोटा कंबल प्यार से ले लिया और पतला कंबल दे दिया, और बदले में उस लड़के ने एक भिखारी को, जिससे वो बातचीत कर रही थी, थोड़ी उसको नंबर दिया और कहा कि मेरी माँ के साथ यदि कुछ भी हो जाए मुझे इस नंबर पर इन्फॉर्म कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि वो माँ से मिलना उसका परमिशन नहीं है, अपनी बीवी से डरा हुआ है। बीवियाँ तो बहुत मिल जाएंगी लेकिन माँ नहीं मिलेगी। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कुछ ऐसा ही हुआ वहाँ पर। कुछ ऐसा ही हुआ। एक हफ्ते के बाद जब मैंने उनको वापस से छोड़ा, मॉर्निंग के समय पर, सुबह 5:45 का टाइम था, उसकी माँ की लाश रोड के बीचों बीच में उसी कंबल के साथ लिपटी पड़ी हुई थी। वो बहुत भीड़ थी, बहुत दुख लगा। ऐसी स्थिति अपने माता पिता की ना आने दो। भूल गए जब आप छोटे थे, टॉयलेट कर देते बैठकर। माँ दिन भर की थकी हुई है ऑफिस से, घर के कामों से, उसके पास हिम्मत नहीं है कि वो आपका नैपी चेंज कर पाए, वरन आपको सूखी जगह पर लिटा करके, आपको अच्छे से सुला करके, खुद गीले में लेकर के, आपको एक आपने आवाज़ नहीं लगाया, चिल्लाया नहीं, और वो एकदम आपको फीडिंग दे रही है, आपका नैपी चेक कर रही है। जब आप असहाय थे, जब आप कर नहीं सकते थे, आज आप इस काबिल हो गए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने माँ के साथ, पिता के साथ ऐसा कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड। दिस इज़ नॉट गुड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, दिस इज़ नॉट गुड। आज उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उनको हमारी ज़रूरत है। उन्होंने उस समय हमें नहीं छोड़ा, जा तू अपने आप कर ले, लेकिन आज उनकी हड्डियों में ताकत नहीं है, चल फिर नहीं सकते। मैं कई जगह देखता हूँ, इतने बूढ़े बुजुर्ग लोग ठेले में कुछ फ्रूट बेच रहे हैं, कुछ रिक्शा चला रहे हैं, अच्छे अच्छे घर के फैमिली वाले लोग ऑर्फनेज में हैं, ओल्ड में। उन्होंने आपको अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा, उन्होंने आपको त्यागा नहीं, बल्कि आपको अपने सीने से लगाया, हमारे गंदगी को साफ किया। क्या आज हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम प्रभु के सन्मुख रहें, अपने माता पिता के सन्मुख रहें?
माता पिता की इज्जत करोगे तो संसार में बहुत इज्जत आपको मिलेगी। जो बीज आप बोगे वही ना आप काटोगे। क्या पता जो आप आज इनके साथ कर रहे हो, कल को आपके बच्चे आप ही के साथ यदि करें तो तब क्या होगा। विदेश जाने लग गए, देख पा रहे हैं कि वहाँ पे विदेशी लोग अपने माता पिता को ओल्ड एज ऑर्फनेज में रख देते हैं। मालूम है क्यों? वहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत फास्ट है। 1940 में हैंगिंग ट्रेन जर्मनी फ्रांस में बन गई, मेट्रो बुलेट 1982 में मोबाइल फ़ोन बन गया, 1990 में लैपटॉप तैयार हो गया था। इतना फास्ट है। और हमारे पास 2016 के बाद लैपटॉप हाथ में आया। जब वहाँ 5G चल रहा था तब यहाँ पे 1G स्टार्ट हुआ था सन 2000 में। उनकी सोच और हमारी सोच बहुत है। वो लोग अपने माता पिता को वहाँ छोड़े ज़रूर हैं, लेकिन उधर जाके सेवा टहल करते हैं, उनसे हफ्ते में मिलते जुलते हैं। ये चीज़ को हमें देखना चाहिए। उधर केयर करते, वो लोग बुरा नहीं मानते उनके माता पिता, क्योंकि उनके बच्चे लोग बर्थडे पार्टी सब कुछ उनके साथ कर रहे हैं हफ्ते में। अपने छोटे बच्चों को वो प्ले सेंटर में डालते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है, बहुत फास्ट वर्क है। बस इतना सीख करके आए कि वो लोग अपने माता पिता को ओल्ड एज ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं, तो हम भी छोड़ देंगे। ये चीज़ सीखा, वो सही बात है। लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। और वही तो हुआ, वही हो रहा है। और जिसके कारण हम अपनी आशीषों को खो रहे हैं। हमें अपनी आशीषों को नहीं खोना है, वरन उनके सफ़ेद बालों का इज्जत करना, आदर करना है। यदि गलती हुई किसी से भी, आप में से भी, मैं बोलता हूँ अपने माता पिता को ले आओ वापस, क्षमा मांगो, इज्जत के साथ उनको रखो, शर्माओ मत। अरे मेरे लोग आएंगे, मेरे फ्रेंड्स आएंगे, अरे मेरी दादी कांड़ी आएगी, मेरा नाना ऐसा है, मेरा दादा वैसा है। डोंट थिंक लाइक दिस। वो लोग आपके घर में 2 रुपये भी खर्च नहीं करने आ रहे हैं, फालतू का ज्ञान बांटने को आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं? किसी की बातों में बहकावे मत आओ। जो वचन कह रहा है उस पर मनन करो और आगे बढ़ जाओ, उस पर फोकस करो। बंद दरवाजे, बंद रुकी हुई आशीष मिल जाएगी। ये संसार का, इस आपके पास कार बंगला होगा, बिजनेस होगा, नौकरी होगा, ज़रा भूल गए ये आपके माता पिता के कारण, क्योंकि यदि उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो आप कहाँ पर होते। ज़रा पूछो स्ट्रीट में जाके, रोडों में वो बच्चे लोग पन्नी बटोरते, बोतल प्लास्टिक बटोरते, आज वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनके माता पिता नहीं पढ़ा पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे। वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, उनसे साथ कम्युनिकेट करिए, तब आपको पता चलेगा वो अपने बिना माँ बाप के साथ कैसे बिता रहे हैं अपना जीवन। वो अनाथ आश्रम में देखो, बच्चे लोग वहाँ पर हैं, माता पिता के लिए तरस रहे हैं। और आज हमारे पास माता पिता हैं तो हम उनको भटका रहे हैं। किसी की बातों में मत आओ। जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता किसी की बातों में नहीं आए। जब आप फेल हो रहे थे, जब आप नौटंकियाँ कर रहे थे, बदमाशियाँ कर रहे थे, ज़रूरत के लिए किसी की चीज़ अच्छी लग गई तो चोरी भी कर ली, तो आपके माता पिता आपको सेव कर रहे हैं, आपको दिला रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, चेता रहे हैं। और आज उनकी कंडीशन ऐसी हो गई तो हमने उनको दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया, यानी कि अपने माता पिता को हमने ऐसे कर दिया। मत भूलो कि यदि आपके पेरेंट्स के साथ, आप ही के साथ आपके बच्चे ऐसा करने लगे तो क्या होगा।